तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी पीएससी जीडीसी मैथ एग्जाम का आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो अब उस आंसर की को हम लोग देखेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे लग रहा है रॉन्ग है, उसका आंसर की रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, तो उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि उसको हमको किस तरीके से चैलेंज करना है और किस तरीके से इसको हमको क्या करना है, भेजना है। ठीक है, तो जब आप यूपीपीएससी की साइट को ओपन करोगे तो कुछ ये आपको डैशबोर्ड दिखेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर की पे क्लिक कर देना है। आंसर की पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैथ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ओपन कर लेना। मैथ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो हमारे सामने क्या होगा, तो हमारे सामने यूपीपीएससी मैथ जीडीसी का आंसर की ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना लेट के हम लोग आंसर की को देखते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझको रॉन्ग लग रहा है उसके बारे में बताता हूँ, जिसको कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं ऑफिशियली। वो किस तरीके से चैलेंज करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, ये सारे क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहे हैं, इनका आंसर भी ठीक ही लग रहा है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1,2। तो ए की लीस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 1,2 पे। ठीक है, तो आप नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो पहले इसका एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x+a। अब देखो, अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो क्या होता है, हमारे पास पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन दिस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। और ए की लिस्ट वैल्यू पूछे, लिस्ट वैल्यू होने का मतलब क्या होना चाहिए, एक्स को यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस a is greater than or equal to 0 implies that a is greater than or equal to -2। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी। बट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया, जो कि उन्होंने आंसर की से दिया है। उनकी आंसर की में कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन में, जो कि रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए बी इज इक्वल टू -2। ठीक, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, कंसीडर दिस सेट ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर टू सच दैट x-1 x-2 y-3 y+4 इज इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सेट ए। कि क्या है, यहाँ पे ए जो है सबसेट है R2 का। तो अब उसके बाद इस तरीके से हमने ए को डिफाइन किया है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो यूपीपीएससी आयोग है उसने अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया, ऑप्शन सी को उन्होंने करेक्ट दिया आंसर की में। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या था, ए इज कॉम्पैक्ट, बी क्या है, ए इज डेंस, थर्ड सी इज कनेक्टेड एंड डी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, ए इज कनेक्टेड ये सही है, एकदम सही है। यूपीएससी की जो आयोग का ये आंसर ये सही है, क्योंकि ये जो सेट बनेगा ये 4 लाइंस बनेगा और सारे लाइंस आपस में क्या करेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टेड भी होगा। बट आप अगर देखोगे इसको तो ये क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन बना है, x-1 इंटू x-2 इंटू y-3 इंटू y+4। तो आप देखोगे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो और ये सबकी मैप कहाँ पे जा रही है, इन इसकी इमेज अगर से आप निकाल रहे हो, ये सारे सारे पॉइंट्स कहाँ मैप कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पे, वन जो इस लाइन पे पर्टिकुलर इन लाइंस पे ये कहाँ पे मैप कर रहे हैं, ये मैप करेंगे जीरो पे। इनकी वैल्यू जीरो आ जा रही है, जो ये सेट ए है, सॉरी मैं इन लाइंस को बोल रहा हूँ, लाइंस को नहीं हमको बोलना है, हमको ये बोलना है ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है इसके अंदर के जब हम कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो ये फंक्शन कहाँ पे मैप कर रहा है, ये फंक्शन मैप कर रहा है जीरो पे। ठीक है, तो हमारे पास जीरो हो गया। तो अगर मैं को सिंगलटन जीरो का अगर इनवर्स इमेज निकालो, एफ इनवर्स ऑफ सिंगलटन जीरो, इसको निकालो तो क्या आएगा, हमारे पास सेट ए बन जाएगा। अब देखो सिंगलटन जीरो क्या है, क्लोज सेट है।
सिंगलेटर जीरो क्या है, क्लोज सेट है। और इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज अगेन क्लोज्ड। तो क्या होता है कि अगर देखो एफ कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उस जो क्लोज सेट होता है उसका इनवर्स इमेज जब निकाल दो तो फिर से क्लोज ही बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, एक क्लोज सेट बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से या तो ये मार्क टू ऑल होना चाहिए कि मतलब सभी को मार्क्स मिले थे, या तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसने सी या डी में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट किया उसको मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं यूपीपीएससी को। देन इसके बाद मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्या है 71, क्वेश्चन नंबर 71 आई थिंक ये इजी है। और मुझे जहां तक लग रहा है अगर से 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो शायद 90 बच्चे या 90% से ज्यादा ही, मैं कह दूं 99 या 100 भी बोल दूं तो कोई ताज्जुब नहीं है। बट तब भी मैं 10% को ऐसे रोक रहा हूँ, लेकिन 90% तो मुझे कंफर्म है उन्होंने इसको सॉल्व किया होगा और टिक भी करके आए होंगे। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ, देखो थोड़ा सा इसको 71 क्या है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप Z8 टू Z20, Z8 से Z20 पे कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो हम लोग सिंपली जानते क्या होता है, जीसीडी होता है, जीसीडी ऑफ 8,20। 8,20 का जीसीडी कितना आएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको 90% से ज्यादा बच्चों ने किया होगा। बट आयोग ने इसको भी रॉन्ग किया है। आयोग ने कौन सा आंसर दिया, नन, इनमें से कोई नहीं है। तो उनका रॉन्ग आंसर है, मतलब रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा होना चाहिए, ए 4 करेक्ट होना चाहिए। अब अगर से आपको चैलेंज करना है इन क्वेश्चंस को तो आप चैलेंज कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा और कैसे आपको ढूंढना है, कहाँ कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको इसको भेजना है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से चैलेंज करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से चैलेंज करना है जो कि अभी हमको रॉन्ग लग रहे थे। ठीक है, या रॉन्ग दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। उसके लिए सबसे पहले हमको होम पेज ओपन कर लेना है। देन उसके बाद हमको यहाँ पे जाना है व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे जाएंगे। देन उसके बाद हमको देखो क्या है, यहाँ पे हमको पढ़ना होगा नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स। तो इसको हमको ओपन करना है। देखिए बिना लेट के अब हम इसको रीड करते हैं। तो सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो कि दिनांक 31 मई 2026 को आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक विषय गणित प्रश्न संख्या 31 से 120। देखो गणित में हमारे पास क्या था, 31 से 100 तक ही प्रश्न थे। बट यहाँ पे क्या था, उनका ज्यादातर विषय 31 से 120 तक थे, तो उन्होंने लगता है उसी फॉर्मेट को यहाँ पे रखा हुआ है। से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 15 जून 2026 तक उपलब्ध है। ठीक है, तो आयोग की जो वेबसाइट है उस पर हमारे पास ये जो आंसर की है क्या 15 जून 2026 तक उपलब्ध है। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों को हाईलाइट व अंडरलाइन कर दिया गया है। तो प्रश्नों में से जो नीचे दिए गए उत्तर है, सही उत्तर को उन्होंने क्या किया, या तो हाईलाइट कर दिया या तो अंडरलाइन कर दिया गया, जो कि आयोग का आंसर की है, जो कि अभी हमने देखा था। अभ्यर्थी घर आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या 1134,193 के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर ले। ठीक है, तो ये किसका, ये मैथ का जो बार कोड था उसका नंबर है। ठीक, आई होप आपको ये पता होगा। ठीक, यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रम संख्या 111134,193 की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या एवं उसके अनुसार सही विकल्पों का उपयोग करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रश्न प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, निर्धारित प्रारूप पे हमको क्या करना है, पूरा प्रश्न लिखना है, लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों यथा एबीसीडी भी लिखेंगे। ठीक है, कि जो आयोग ने प्रस्तावित किया उसको भी हम लोग लिखेंगे और अपना मतलब वेबसाइट अपना मतलब क्या कहते हैं जो पूरा प्रश्न है उसको भी लिखेंगे निर्धारित प्रारूप के साथ। प्रारूप अभी हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, अतः अभ्यर्थियों को एटक द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तरों में से कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में वह अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संघर्ष साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यता विषय गणित प्रश्न संख्या 31 से 120 तक हेतु आयोग को एक बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत। देखो हमको कब तक करना है,
15 जून 2026 तक और शाम के 5 बजे तक ही हमको अपना वो उपलब्ध कराना, जो भी सॉल्यूशन हमको देना है इनको। और बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत साक्ष्य युक्त तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि अगर आपने बिना साक्ष्य के कोई दे दिया या कोई पढ़ने योग्य नहीं अपठनीय है, वह असंगत साक्ष्य है कि मतलब वैसा साक्ष्य मिल ना रहा हो, ठीक है, युक्त तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो आपत्तियां रहेंगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मतलब जो इनके पास निर्धारित तिथि और जो समय इन्होंने दिया, अगर उसके बाद हम कोई लेटर भेजते हैं तो उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। नोट, देखो क्या है, आपत्ति से संबंधित प्रेषित लिफाफे के ऊपर विषय का अंकन अवश्य करें। ठीक है, तो अगर जो आप लिफाफा भेज रहे हैं तो उसके ऊपर विषय का अंकन अवश्य कर दें कि आप किस विषय से रिलेटेड भेज रहे हैं। आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या 1134193 में अंकित प्रश्न संख्या एवं विकल्प के अनुसार ही आपत्ति दें। ठीक है, तो कि जो उसमें अंकित प्रश्न है, जो उसके विकल्प विकल्प दिए गए उसके अनुसार ही हमको आपत्ति देना है। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 31 से 120 तक की। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं प्रारूप इनका क्या है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो प्रारूप क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम लिखना है, फिर अनुक्रमांक, फिर परीक्षा का नाम, देन उसके बाद हमको क्या करना है, विषय का नाम लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या कि हम कितने क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या 1134193 के अनुसार प्रश्न संख्या हुआ। यहाँ पे हमको क्या करना है, किस प्रश्न को हम चैलेंज कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है। देन उसके बाद क्या, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या 1134193 के अनुसार आयोग का उत्तर, की आयोग ने कौन सा उत्तर दिया वो हमको यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या 1134193 के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर, कि जो हम भेजेंगे हमारा हमको जो लगता है कि ये उत्तर सही होना चाहिए, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, विकल्प व लिखित उत्तर, कि कौन सा विकल्प सही है और उसके लिए लिखित साक्ष्य हमारे पास क्या क्या उत्तर है। ठीक है, देन उसके बाद साक्ष्य, हमको यहाँ पे साक्ष्य भी देना होगा कि वो साक्ष्य क्या है। ठीक है, इतना हमको करना होगा। देन इसके नीचे हमको क्या करना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, उसके बाद ये तो उनका मतलब क्या है, आयोग के परीक्षा नियंत्रक का है। ठीक है, उसके बाद ये, ठीक। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस फॉर्मेट को कैसे तैयार किया, वो आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी दिखाने का काम करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डाक पे हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये परपत्र तैयार किया है। अगर से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या आप खुद एमएस ऑफिस में इसको बना सकते हैं। ठीक है, या किसी से आप जो जानता हो एमएस ऑफिस का, उससे आप बनवा सकते हैं चैलेंज करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपत्ति प्रपत्र, ये देखो हमारे पास क्या है, अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम आपको लिखना है। देन उसके बाद अनुक्रमांक आपको अपना, फिर परीक्षा का नाम, जो कि क्या, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गणित का लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, विषय का नाम, विषय का नाम हमारे पास गणित है। अब देखो यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 3 मतलब क्रम हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद कौन सा मतलब क्या, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रमांक 1134193 के अनुसार प्रश्न संख्या, कौन कौन से प्रश्न हमको लगते हैं कि चैलेंज करने लायक है। तो 52, उसके बाद 60, 56 एंड 71। ठीक है, फिर वेबसाइट में उसका क्या क्या उत्तर दिया मैंने, देखो अगले कॉलम में ये बनाया। देन अगले कॉलम में मैंने क्या किया, जो मुझको लगता है कि सही हो सकता है वो मैंने बनाया, कि जैसे 52 के लिए क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, 56 के लिए ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो सकता है, एंड 71 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद साक्ष्य, हमने यहाँ पे क्या किया, साक्ष्य को लिखा है। तो साक्ष्य के लिए यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, परसिस्ट 1 संलग्न, परसिस्ट 2 संलग्न, परसिस्ट 3 संलग्न। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो वो क्वेश्चन के मतलब साक्ष्य थे उनको मतलब मैंने क्या किया, अलग अलग पेज में करके संलग्न कर दिया है। अब ठीक है, अब मैं उनके सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हम उसको ऑप्शनली कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए मैंने सॉल्यूशन वैसे ही किया जैसे कि मतलब मैंने अभी वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे हमको रेफरेंस क्या देना है। तो रेफरेंस में मतलब मैंने क्या लिखा, रेफरेंस थॉमस कैलकुलस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थ्योरम क्या है, इफ f is differentiable on an interval I, then f is increasing on I whenever f dash x is greater than or equal to 0 for all x belongs to I। ठीक है, तो ये मतलब मैंने क्या किया, रेफरेंस दे दिया है। रेफरेंस देने के बाद हमको क्या करना है कि जो मतलब मैंने रेफरेंस दिया है उसके पेज का मतलब मैंने क्या किया, एक जो कि उस थ्योरम को कंटेंट किया था उस पेज का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है,
देखो मैं ये सब पीडीएफ बनाया हूँ, पीडीएफ बनाने के बाद एक बार में प्रिंट आउट निकलवा लिया हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब देखो जो ये आपके पास मैं बता रहा हूँ ये रेफरेंस, ये आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ये आपको शायद हो सकता है एस के मापा में भी रियल एनालिसिस की बुक है, तो वहां पे जब डिफरेंसिबिलिटी होगा तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। या कोई भी आप बुक जो पढ़ेंगे, जो भी आपको लगता है स्पेशल है कैलकुलस का, तो उसमें जब भी एप्लीकेशन की बात होगी तो ये आपके पास मिल जाएगा। तो आप उसको सार्च के रूप में, रेफरेंस के रूप में उस बुक को आप दे सकते हैं। ठीक। देन उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 हमारे पास क्या है, ये क्लोजनेस वाला है। क्लोजनेस का भी मतलब मैंने वैसे ही सेम यहाँ पे बताया कि कनेक्टेड भी बताया है कि कनेक्टेड होगा, फिर उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि क्लोज भी होगा। ठीक है, दोनों है तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मतलब मैंने रेफरेंस क्या लिया था, जेम्स आर मुंगस, मुंगस टोपोलॉजी की बुक है, उनमें है सेकंड एडिशन सेक्शन 18 कंटिन्यूअस फंक्शन थ्योरम 18.1 पेज नंबर 105। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको देखो यहाँ पे अटैच भी कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने थ्योरम का नाम भी लिखा कि कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है। फॉर एवरी क्लोज सेट बी ऑफ वाई द इनवर्स इमेज बी एफ इनवर्स ऑफ बी इज क्लोज्ड इन एक्स। तो देखो मतलब मैंने ये लिखा है, फॉर एवरी क्लोज सेट बी ऑफ वाई द इनवर्स द सेट एफ इनवर्स ऑफ बी इज क्लोज्ड इन एक्स। तो देखो यही हमने लिखा हुआ है। तो ये मतलब मैंने क्या किया, इमेज को ऐड कर दिया है। ठीक, इसके बाद हम लोग जो लास्ट है, इस पे आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इस बेसिकली मैंने कहा कि जोसेफ एगेलियन की बुक से किया है। ठीक है, एकदम सेम ऐसा ही प्रूफ था। देखो उसमें ऐसा प्रूफ दिया नहीं, उसको फिर मतलब मैंने इसको किया है सॉल्व। देन उसके बाद मैंने रेफरेंस में क्या लिखा, जोसेफ ए गैलियन कॉम्प्लीमेंट्री एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चैप्टर 10 होमोमॉर्फिज्म एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 को भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मतलब इन दोनों का मतलब मैंने क्या किया, हेल्प लिया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, इसलिए मतलब मैंने एज अ रेफरेंस इन चीजों को ऐड किया है। ठीक है, अब देखो मतलब मैंने वहां पे क्या क्या चीजें लिखी है, यहाँ पे देखो जो जो चीजें मैंने यूज की वो मैंने लिख दी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है और सच को अटैच करना है। ठीक है, सो दैट हम लोग इसको चैलेंज कर सकें। देन आफ्टर ऑल दिस, इसको करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि हम किस एड्रेस से भेजेंगे। तो मैंने देखो हिंदी में लिखा है, तो इसलिए मतलब मैं यहाँ पे हिंदी वाला ही एड्रेस लगा दे रहा हूँ। क्या है, परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, फिर उसके बाद 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज का पिन कोड मैंने लिख दिया, देन उत्तर प्रदेश भारत। ठीक, फिर विषय मेरा क्या था, गणित। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गणित, ये था। प्रश्न संख्या 52, 56 एवं 71 के संबंध में आपत्ति। ठीक है, कि जो ये प्रश्न संख्या इसके इसके आपत्ति के संबंध में है। ठीक है, फिर प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक, बार कोड क्रमांक क्या है, 1134193, जो कि हमको बार कोड दिया गया था। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको आंसर्स के लिए आंसर वो प्रारूप बनाना है, देन उसके बाद किस तरीके से हमको इसको चैलेंज करना है, फिर किस एड्रेस पे भेजना है। तो जितने ज्यादा कैंडिडेट अगर से आंसर को चैलेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उतनी आसानी से ही ये आंसर को चेंज करेंगे और फाइनल आंसर की अच्छा मतलब जो परफेक्ट होगा उसको ये देने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग जितना जिसको भी लगता है कि मेरा आंसर इन्होंने रॉन्ग किया है, तो उसको जरूर चैलेंज करो। ठीक, कोई रिस्क मत लो कि ये कर रहे हैं तो हमको करने की जरूरत नहीं है, हर कोई करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।